देखिए हमने तो इसमें हमने कितने क्वेश्चंस तक कर लिए थे, चेक करते हैं पहले हम कि हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। 6 तक क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। देखिए ये रहा, हमने मिसलेनियस के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारा 7th क्वेश्चन अब हमारा टारगेट है। तो 7th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ओके, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी है, अभी करते हैं स्क्रीन प्रेजेंट। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का एफ एक्स आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको एक्स, ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब। ओके, नाउ आपको कहता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालने हैं। बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे। ये कर दिया डिफरेंशिएशन, 3x² माइनस का 3/x⁴। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सॉरी सेम होता है इसलिए याद नहीं रहता। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए f' इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस का लिख लेते हैं पहले, माइनस का 3/x⁴ इज इक्वल टू 0। राइट साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 3/x⁴। मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x⁴ और 2 6 होता है इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई, एक 1 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, एक -1 आ गई। दो वैल्यूज आपके सामने आ गई, देख सकते हो आप। x की जगह 1 रखोगे तब भी आंसर 1 आएगा, और -1 रखेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है यहीं पर ही, ये कर दी। इस नंबर लाइन में एक है आपके सामने 0, 0 से लेफ्ट में -1 है, राइट में 1 है, और इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब इसे हम देखेंगे जब इंटरवल्स की फॉर्म में देखते हैं तो कैसे देखते हैं। हम यही बना देते हैं इंटरवल्स, छोटा सा यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो अब इंटरवल्स को जब हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई, यहां पर लिखेंगे हम इंटरवल्स, यहां पर लिखेंगे आप साइन या रिजल्ट, और यहां पर लिख देंगे आप नेचर, है ना। तो किस नेचर का है, किस तरीके से हम इसे देखेंगे। तो इंटरवल्स में क्या क्या आएगा भाई, इंटरवल में पहला आएगा आपका पॉइंट ए, और ए पॉइंट में आप लिखेंगे -∞ टू -1, बी पॉइंट पे लिखेंगे -1 टू 1, एंड सी पॉइंट पे लिखेंगे 1 टू इन्फिनिटी। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी सभी को। -∞ टू -1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पर कोई एक संख्या ले लेंगे, लाइक मैंने ले लिया -2, और कहाँ रखना है हमें, डिफरेंशिएशन में रखना है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ था हमारा, डिफरेंशिएशन में यहाँ जरूर लिखूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ f' इज इक्वल टू 3x² माइनस का 3/x⁴। स्क्रीन पीछे चल रही है, 2 मिनट देखते हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू, ये x जो है इसकी जगह पर वैल्यू रखनी है, और ये वाले x की जगह पर वैल्यू रखनी है। क्या रखी है, -1 और -∞ के बीच की वैल्यू। तो क्या है वो संख्या, -2 दे रखा है। अगर -2 रखूंगा मैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा भाई, चेक करके देखो। 3 -2 का स्क्वायर रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -3/-2 का स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे पावर, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। जो भी संख्या पीछे आएगी ये वो छोटी होगी आगे वाली संख्या से। ये बात आपको पता लग रही है कि नहीं, बताइए। मैं बिना सॉल्व करके ये चीज, हाँ हाँ बहुत अच्छा। यहाँ पर इस साइन को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये साइन यहाँ ना लिख के मैं इस साइन को यहाँ लिख देता हूँ, साइन SIG, ठीक है ना। तो साइन लिख दिया मैंने। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, साइन क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव ही बनेगा, देख सकते हो।
पॉजिटिव बनेगा तो क्या बन जाएगी कंडीशन, इंक्रीजिंग ही होगी। और अगर मैं -1 से 1 के बीच में जीरो को देखूं, किसको देखूं, जीरो, तो इस जीरो के केस में अगर मैं यहां रखता हूं वैल्यू, तो बेटा जीरो तो मैं रख ही नहीं सकता, जीरो की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन जीरो से छोटी वैल्यू पॉसिबल है, जीरो से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। तो जीरो से छोटी वैल्यू यहां पर कहीं आएगी, सपोज करते हैं, और मैं नीचे इसे रख के दिखाता हूं। देखो यहां पर देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3x² माइनस का 3 अपॉन में x की पावर 4। मैंने जीरो से छोटी वैल्यू होती है 0.05 माइनस का, ये x की वैल्यू होती है जीरो से छोटी और -1 से बड़ी। मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर 0.5 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस का 0.5 का स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में 0.5 वो भी माइनस का और इसकी पावर 4। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं। हम इसे आगे सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये लिखेंगे -0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, उसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 से 75, 0.75 आएगा कि नहीं, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इसका पावर 4 करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आंसर आएगा। मैं ऐसे रफ आइडिया ले रहा हूँ, हालांकि आपको डिवाइड वगैरह नहीं करना है, मैं ऐसे रफ आइडिया लेके बता रहा हूँ आपको। ये था आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर आया था आपका 0.0625। ऊपर संख्या है 3, पॉइंट हटा के 4 जीरो लगा देंगे। बच्चे ऊपर बड़ी संख्या है या नीचे बड़ी संख्या है, बताइए। ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 625 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 4.8, यानी कि बेसिकली नेगेटिव आ रहा है। बेसिकली क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक तो ये पार्ट हो गया जो नेगेटिव है। कहां पर नेगेटिव मिला हमें, जरा देखो, हमें मिला जीरो से छोटे की तरफ जाते वक्त हमें, और -1 से बड़े की तरफ, यहां आते वक्त हमें नेगेटिव का साइन मिला है। और जब आगे बढ़ेंगे ना, इस तरफ जाएंगे, तो हमें साइन जो है वो किसका मिलेगा वो भी चेक करते हैं। तो हम अगर 0 पॉइंट माइनस की जगह प्लस का 0.5 रख लेते तो बेटा रिजल्ट में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। प्लस का है तो क्या हो गया, पावर 4 और पावर 2 तो पहले भी प्लस कर दी थी, तो भी आंसर नेगेटिव का ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जीरो से बड़ी की तरफ जाता हूँ यहाँ पर, तो भी आंसर क्या मिलेगा, हमारा आंसर प्लस का ही मिलेगा, ठीक है ना। पहले भी प्लस का मिल रहा था और अभी भी क्या मिलेगा, सॉरी नेगेटिव का मिल रहा था और अभी भी क्या मिलेगा, नेगेटिव का मिलेगा। और अगर एक से बड़ी की बात कर लेते हैं, एक से बड़ी संख्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, तो संख्या क्या मिलेगी ये देख लेते हैं एक बार। तो भी हमारे पास आंसर जो है ये तो प्लस का होगा, ये माइनस का होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ही मिलेगा। आप देख सकते हो 2 रखो, जहां -2 रखा है उसकी जगह पर 2 रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर -2 रखा है वहां पर क्या रख के देखो, 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 रखो या -2 रखो एक ही बात है ना, आंसर तो प्लस का यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूं, तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आता है, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आता है, इंक्रीजिंग, यहां लिखेंगे fx इज इंक्रीजिंग। कहां पर इंक्रीज हो रहा है हमारा फंक्शन, ये हो रहा है -∞ टू, और कौन सी संख्या दे रखी है आपको, -∞ टू -1, -∞ टू -1, इस पर इंफिनिटिव है, और इसके साथ साथ इंक्रीजिंग है। और दूसरी चीज पे कहां पर इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, एक तो एक जगह यहां पर हो गया, और दूसरे के लिए हम क्या बोलेंगे, दूसरे के लिए बोलेंगे 1 से इंफिनिटी। इन दोनों के लिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये दोनों के लिए फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहां कहलाएगा, fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग चेक करते हैं, 2 सेकेंड। अब हम डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग एट, वो है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। बट यहां पर ये बात ध्यान रखना, क्या x इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं है, वो पहले इसने भी बोल दिया था, हम भी जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1। यहां पर लिख सकते हैं x जो है -1 से 1, बात एक ही है, चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछे कि क्या चीज समझ नहीं आई। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओह 9 नहीं है, 8 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। कहता है कि आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम एरिया है उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो अंदर है इस इलिप्स के। कहता है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, जिसका कि वर्टेक्स जो है वो एक एंड की तरफ है मेजर एक्सिस के। देखो अगर इलिप्स है तो इलिप्स की एक इक्वेशन बनेगी, एक ग्राफ इक्वेशन है तो ग्राफ बनेगा, है ना। और ग्राफ कैसा बनेगा मैं यहीं पर ही पहले रफ आइडिया दे देता हूं आपको। ये है हमारे पास इलिप्स बनाने के लिए ग्राफ, ये इस टाइप का इलिप्स बना होगा। आई थिंक सब जने एग्री होंगे कि इलिप्स इस टाइप का बनता है। अब इस इलिप्स के अंदर मैं अलग अलग आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के दिखाता हूं, उसका एक एंड मेजर एक्सिस होना चाहिए। तो देखो पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मैंने ये बना दिया, इलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका ये क्या है, इसे मेजर एक्सिस कहते हैं। मेजर मतलब बड़ा, ये मेजर है और ये माइनर है ना। तो मेजर एक्सिस की एक वर्टेक्स, मेजर एक्सिस का जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स पर हमारा क्या नाम है, आइसोसेलेस का एक एंड है, ठीक है। अगर मैं दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे आपको। यानी कि एक इलिप्स के अंदर बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। हमें वो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है जिसका की एरिया मैक्सिमम है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आया? किसी का ऑब्जेक्शन? ओके। अब देखो इसमें जो हमारे पास इलिप्स है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आप देख सकते हो अभी मैंने जो आपके सामने 3-4 ये बनाए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें इलिप्स कांस्टेंट है। और क्या चीज वेरिएबल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल दे रखा है ये वेरिएबल है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि इलिप्स हमारा क्या है, कांस्टेंट, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो क्या है, वेरिएबल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास, सीधा सीधा सॉल्व करने की तरफ को, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ये है मेरे पास, ये है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन और इस पर हमने बनाया इलिप्स, ओके। और ये इलिप्स जो है इसके अंदर हमने बना दिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सब चीज एडजस्ट कर लेना, आइसोसेलेस दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप मान लेना कि आइसोसेलेस है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये 8 है, ओके। अभी क्या करना है आपको, आपको नाम रख देने, यहाँ पर 0 ओ नाम रख देते हैं, 0 0, और इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी। तो यहां पर जो समझना है आपको, वो समझना ये है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ओके। ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा a cos थीटा और b sin थीटा। अब ये a cos थीटा और b sin थीटा ही क्यों है, इसको समझना होगा। तो देखो इसको समझने के लिए एक अलग से कंडीशंस आपको मैं समझा रहा हूं कि ये ही क्यों है। हालांकि आप इसे याद कर लो, ज्यादा बेहतर है आप इसे याद ही करो, लेकिन समझना कैसे है उसको मैं यहां बता देता हूं अलग से करके, बिल्कुल ठीक है ना, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए ये मैं अलग से एक डेमो करके बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये आपके सामने है क्या, ये है आपके सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मैंने कहा है आपको ये याद कर लेना है कि पॉइंट ये वाले लेने हैं, है ना। पहले कॉस ही होगा बाद में साइन ही होगा, ओके ना। अभी करना क्या है, देखो मेरे पास यहां पर ये मैंने बनाया, यहां से यहां तक की वैल्यू a है, ऑफ कोर्स मेजर एक्सिस a, और माइनर एक्सिस यहां से यहां तक की वैल्यू b, 0 और b। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स से रखिए। मैंने कहा कि यहां से यहां तक की वैल्यू x एक्सिस भी है और यहां से यहां तक की वैल्यू a भी है,
दोनों के दोनों ए भी है और एक्स एक्सिस भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x अपॉन ए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो कोई एंगल नहीं बन रहा x अपॉन ए, तो यहां पर तो जीरो होगा। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जीरो डिग्री का एंगल है। देखो ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 1 डिग्री बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती, एंगल्स की डिग्री बढ़ती चली जा रही है। ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, और इन सब परपेंडिकुलर्स पे क्या हुआ, एंगल्स की जो डिग्री है वो बढ़ती चली जा रही है, अलग अलग होती चली जा रही है। ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे, हर जगह पर देखो इतने सारे मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पहला वाला कहा है ओ से लेकर, और इसका नाम रख देते तो इसका नाम सी था, ओ से लेकर सी तक की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। ओ से तक सी तक की वैल्यू कितनी है, ये। अभी क्या किया, ओसी जो है ना, ये ओसी, ये वाला सी, यही सी अगर मैं ऊपर रख दूं यहां पर, तो जो ए पहले था, ये जो पहले था, अब से उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद और छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद और छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद और छोटा हो जाएगा। ये छोटा होता जा रहा है, ए जो है ये छोटा होता जा रहा है, बट कितना छोटा होता जा रहा है भाई, जितना एंगल उसका बढ़ता जा रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू छोटी होती जा रही है। क्या बोला, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है और वैल्यू जो है उसकी, जो लेंथ है उसकी, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा कब होता है हमारे पास, एंगल बढ़ता जाता है, वैल्यू कम होती जाती है, ऐसा कॉस के साथ होता है जी। देखो कॉस थीटा की वैल्यू बात कर लेते हैं हम, 2 मिनट, हम यहां पर कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा में ऐसा होता है, कॉस थीटा, जरा सोचो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है कॉस की, 1। 30 डिग्री एंगल बढ़ गया तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना, √3/2 हो जाता है। फिर 45 डिग्री एंगल बढ़ गया तो वैल्यू क्या हो गई, और कम हो गई, 1/√2। एंगल और बढ़ गया 60, तो वैल्यू कम हो गई 1/2 यानी कि 0.5। फिर एंगल और बढ़ गया तो वैल्यू और कम हो गई, यानी कि एंगल बढ़ता जा रहा है और वैल्यू को देखो आप कम होती जा रही है। ऐसा कॉस के साथ होता है। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे सामने बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो जरा ध्यान से समझना, पहले वाले में बेस क्या था, बेस हमारे पास था x, और हाइपोटेनियस भी हमारे पास इस समय क्या है, a। दोनों सेम थी, x भी और a भी, दोनों की दोनों वैल्यू x = a के थी। तो हमारे पास cos जो बना वो बना आपके पास 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए x अपॉन a दोनों के दोनों बराबर हो गए, x बराबर a के हो गया। लेकिन दूसरे केस की बात करें, यानी कि इस केस की बात करें यहां पर, है ना, इस केस में क्या हुआ, यही जो वैल्यू है आपके सामने, जो लेंथ दिख रही है, ये वाली लेंथ दिख रही है, ये क्या है, a है, हाइपोटेनियस a। और बेस क्या है, बेस आपके सामने यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई बेस। तो x अपॉन में a की वैल्यू अब की बार cos थीटा डिसाइड करेगा, यानी cos थीटा ही बताएगा, θ1 लिख लेते हैं इसे। तो x = कितना हो जाएगा, a cos θ1। ऐसे अगर मैं अगले की बात करता हूँ, ये वाली बात, एंगल यहाँ पर चेंज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन a = cos θ2 डिसाइड करेगा, यानी जितना एंगल होगा उस हिसाब से x की वैल्यू होगी, x बराबर होगी a × cos θ2। ठीक है ना। अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ, यानी कि इसकी बात करता हूँ, तो इसमें देखो क्या होगा, a की वैल्यू तो a रहेगी, x की वैल्यू तो x रहेगी, लेकिन थीटा डिसाइड करेगा कि वो कितनी वैल्यू होगी x की, यानी कि x अपॉन में a बराबर cos θ3। ऐसी नेक्स्ट की बात करता हूं तो यहां पर भी डिसाइड कौन करेगा, थीटा डिसाइड करेगा, यानी कि एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार बता देना मेरे को, मैं अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे तो याद करने वाला प्रोसेस है बिल्कुल, कि पहली वैल्यू क्या लेनी होती है, पहली वैल्यू कॉस ले लीजिए, और दूसरी वैल्यू क्या ले लीजिए, दूसरी वैल्यू साइन ले लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में जब ही आएगा जब आप इसको तसल्ली से एक समय देंगे। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री को तसल्ली से समय देना पड़ता है, तब जाके समझ में आएगा। जैसे कॉस के साथ हुआ वैसे साइन के साथ हुआ। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² + a² + y² / b² = 1। दूसरी तरफ हम जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है, वो भी 1 होता है। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग
बाय कंपेयरिंग, और कंपेयर करने पे हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए cos थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन बी, देन बी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। वाई और एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा और क्या नाम है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा आ गई है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एरिया। हमें एरिया किसका चाहिए, ए बी सी का एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होगा ए बी सी का, यहाँ लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा हाफ ऑफ क्या ए बी मल्टीप्लाई बाय डी सी। देख सकते हो ए बी, यहां से यहां तक ए बी और ये डी सी। अब ए बी और डी सी निकालना है बस। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ए बी आपके सामने दे रखा है ए डी मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ए डी प्लस डी बी, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है हमारे पास ये, ए डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ए डी की वैल्यू दे रखी है 2a cos थीटा, 2 यहां से आया है और cos थीटा ए डी की वैल्यू है। ठीक है ना, इसी तरीके से डीसी की वैल्यू निकालनी है। डीसी बराबर क्या होगा, ये पूरा देखो यहां से ओसी माइनस का ओडी, तो कितना हो जाएगा, ओसी में से ओडी घटाएंगे, यानी कि ए में से अगर ओडी घटाएंगे तो ओडी की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा है ना। तो अगर मैं इसे घटाता हूं तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास है, सॉरी ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है, यहां से यहां तक की वैल्यू, और ये ओडी की वैल्यू तो हमारे पास ये दे रखी है ना ए cos थीटा, सॉरी गलती हो गई, ये आ गया आपके सामने ए बी इज इक्वल टू ये ए डी की वैल्यू तो ये है ना, पीछे वाली वाई है ना, ऊपर वाला वाई है, ये वाई तो पीछे होता है, तो क्या हो जाएगा 2b साइन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a cos थीटा ना, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, ये आपका डीसी आ गया। डीसी आपके सामने है, ए बी आपके सामने है, इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को रखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2, आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने ए बी 2b साइन थीटा, ये हो जाएगा इंटू 2b साइन थीटा, और मल्टीप्लाई बाय ए कॉमन ले लिया था तो 1 माइनस का cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा ही है, बिल्कुल यही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे आगे, ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए और बी को एक साथ लिख लेंगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया ए बी साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए बी, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, सेकंड को कॉपी कर लेंगे प्लस का, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे साइन थीटा, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ब्रैकेट ऑफ cos थीटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है cos 2 थीटा। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये डी ए ओवर डी थीटा हो गया। हम लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा डी ए ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये संख्या 0 के बराबर रख देंगे, ए बी ब्रैकेट ऑफ cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, देन cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा बराबर 2 थीटा के नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो हम चेंज करेंगे इस तरीके से cos पाई माइनस का थीटा अगर मैं करता हूं, cos 2 पाई माइनस थीटा कर लेते हैं, cos 2 पाई माइनस थीटा कर लेता हूं,
2 पाई माइनस थीटा, तो ये बराबर कॉस थीटा ही होता है, देख सकते हो 1 पाई और 2 पाई। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस थीटा ही रहता है वो। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। राइट साइड में जाएगा तो 2 पाई इज इक्वल टू 3 थीटा, और इसे 3 को डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि ये संख्या जो है, ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हुई कि नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कहाँ छोड़ा था, हमने यहाँ छोड़ा था, ये देखिए ये हम यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास d2a ओवर d थीटा इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2, तो वैल्यू रखेंगे इसमें ए बी ब्रैकेट ऑफ माइनस का साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, हमारी थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाई 3, तो लिखेंगे साइन 2 पाई बाई 3 प्लस का यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन 2 इंटू में 2 पाई बाई 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास कैसे बनेगा, ये बनेगा ए बी ब्रैकेट ऑफ, अब साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, माइनस का साइन इसे लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 3, पाई माइनस का पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है, प्लस 2 नीचे लिख देता हूँ इसे मैं, यह इधर ही लिख देता हूँ 2 साइन, ये ऊपर कितना आएगा 2 और 2 4 होगा ना, 4 पाई बाई 3, इसे लिख सकते हैं पाई प्लस का पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 होता है। पहले वाले के लिए बात करेंगे तो पाई माइनस का पाई बाई 3 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे के लिए बात करेंगे पाई प्लस का पाई बाई 3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा ए बी ब्रैकेट ऑफ माइनस का नो चेंज है साइन पाई बाई 3, और दूसरे में आएगा माइनस का आएगा ना, क्योंकि ये संख्या नेगेटिव में होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो माइनस का 2 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 और 2 साइन पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब हो गया ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 इंटू रूट 3 बाई 2, तो फाइनल आंसर आया माइनस का 3ab 3 रूट 2 लिख देता हूं पहले, हो जाएगा 3 रूट 3 सॉरी ए बी अपॉन में 2, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। ओके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे कह रहा था कि मैक्सिमम ही आपको फाइंड करना था, तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करने, सो मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम एरिया के लिए हमें क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में एरिया कहाँ था, क्वेश्चन में एरिया यहाँ था, ये हमारा एरिया इधर ही लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम एरिया, ये क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर वैल्यू रख के आएगा, साइन कितना था साइन 3 पाई बाई 2, देखते हैं थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 सॉरी, कितना वैल्यू आया यहाँ पर, ये रख रहा हूं मैं साइन 2 पाई बाई 3, और फिर उसके बाद आगे क्या है ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3, और अभी सॉल्व किया है हमने इसे ए बी साइन, इसे लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 3, और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस का कॉस को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई माइनस का पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो ए बी और साइन पाई बाई 3 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बाई 2, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई 2 आएगा ये, और 1 बाई 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा रूट 3 बाई 4 ए बी, रूट 3 बाई 4 ए बी इसका फाइनल आंसर है, आप इसे चेक कर सकते हो, सही है ना, ये हो जाएगा आपके पास रूट। अच्छा एक चीज में गलती हो गई, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे तो होगा कॉस, ये देखो ये रहा कॉस, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसे सही कर लो, ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो इसे जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ये इसे जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा, यानी कि ए बी
मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई बाय ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है जो मैच करेगा आपका पीछे से वो आएगा 3√3/4 AB। ये आपका मैक्सिमम आया। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लेना और समझ लेना। और जो फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट था क्या आया इसका आंसर 3√3AB/4। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इतना स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं, इतना मैक्सिमम एरिया आया स्क्वायर यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ना पहला वाला पार्ट समझ में, तो पहला वाला पार्ट जो था जैसे कि उसमें एंगल जो बन रहा है उसको एक बार करके देखना खुद से, तो समझ में आ जाएगा। वरना ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको तो ये याद कर लेना है कि ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये याद कर लेना है कि आपको ये एंगल यही लेना है कि आगे कॉस रहेगा और पीछे साइन रहेगा। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। कहता है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक टैंक जिसका रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और उसकी रेक्टेंगुलर ही साइड्स है। कहता है ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है सो दैट ताकि इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये मेरे पास टैंक है, ओके, और इस टैंक के अंदर क्या करना है, इस टैंक के अंदर ये आपका टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस्ड है इसका, ये रेक्टेंगुलर बेस है नीचे। ठीक है ना, सिंपल सा है टैंक। और इस टैंक में क्या क्या रखा है, 2 मीटर की डेप्थ है। डेप्थ तो पता है ना आपको क्या होती है, यहाँ हाइट कंसीडर की जाएगी 2 मीटर, है ना। और मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है, मैंने x और y मान ली। ओके ना, कहता है अगर इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, LBH होता है ना। मैंने लेंथ को तो मान लिया x और b को मान लिया y, और h की वैल्यू दे रखी है 2, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8। कोई ऑब्जेक्शन? एक तो ये वैल्यू आ गई कि आपके सामने y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसे कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू को 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और x को डिवाइड में लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आई 4/x। पहली इक्वेशन बात खत्म। कोई ऑब्जेक्शन y की वैल्यू में? y की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू है ही हमारे पास x, और h की वैल्यू है ही हमारे पास 2। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है वो पढ़ते हैं। कहता है इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज, यानी कि बिल्डिंग यानी कि इस टैंक की बिल्डिंग को बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, 70 रुपए लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। नीचे वाले को बनाने में कितने पैसे लगा रहा है वो, 70 रुपए। तो बेटा नीचे वाले का एरिया क्या है जरा बता सकते हो, ये x है और ये y है। कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा तो क्या दे रखा है नीचे वाले का बेस, एक्स वाई है ना एरिया, है ना। और एक स्क्वायर यूनिट पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 70 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो बेटा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट पर कितने होंगे, 70 इंटू एक्स वाई। बात समझ में आई कि नहीं भाई। फर्श को बनाने पे वो कह रहा है 70 रुपए एक स्क्वायर मीटर पे, अगर 70 रुपए खर्च हो रहे हैं तो फर्श कितने स्क्वायर मीटर का है, फर्श है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? प्लस प्लस कर लेते हैं। प्लस में क्या कहता है, द बेस एंड द 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। तो साइड्स को बनाने में बेटा साइड तो 4 है ना, तो 4 साइड कैसे निकलेगी। पहली वाली साइड के बारे में बात करते हैं, इस वाली साइड का एरिया क्या होगा, इस वाले का, इसका एरिया होगा h मल्टीप्लाई बाय वाई। h मल्टीप्लाई बाय वाई होगा कि नहीं, h मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। बेटा जो इसका एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना हो जाएगा 4y। ओके, सामने वाले फ्रंट वाली दीवार का एरिया क्या होगा, वो होगा ये है आपके सामने x और ये है आपके सामने 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, पीछे वाले का भी यही होगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना हो जाएगा 4x, 2x प्लस का 2x, तो ये हो जाएगा 4x। तो बेटा ये है प्लस 4x, यानी कि ये है आपके पास साइड की 2 दीवार, ये है आपके पास फ्रंट और पीछे की दीवार, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये बना हमारा एरिया। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 45 रुपीज से, यानी कि इस 45 रुपीज से। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये होगा 45 ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस 4y। कोई ऑब्जेक्शन है यहां तक? अब आपसे कहता है व्हाट इज
द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम करना है। क्या मिनिमम करना है? कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट की इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार हो चुकी है, इसको मिनिमम करना है। तो इसमें से एक्स और वाई में से एक वैल्यू हटानी है, तो हटाने के लिए वाई की वैल्यू दे रखी है ना ऊपर, पहले ही वॉल्यूम दे रखा था जिससे, तो y की वैल्यू यहां रखनी है, y की वैल्यू यहां रखनी है, और रखने के बाद एक फॉर्म बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो x की फॉर्म में होगी, और उसका डिफरेंशिएशन फिर इक्वल टू 0, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं? अब जल्दी से मेरे आगे आगे आप करते जाओ, मैं भी कर रहा हूं और आप भी करो, देखते हैं कौन पहले करता है। सब कुछ लिखते जाओ प्रॉपर तरीके से, और जिसको नहीं अभी तक समझ में आया है वो मेरे को यहाँ फॉलो करेंगे, देखेंगे स्क्रीन पर, और जिसको समझ में आ गया खुद करें, खुद से करना सीखिए। ये एक टैंक है और इस टैंक के को बना रहे हैं हम, ये रहा टैंक। ओके, नाउ इस टैंक में क्या क्या चीज दे रखी है समझते हैं। इस टैंक में हमें दे रखा है, इसने यहां मान लिया मैंने इसे y, उसको लिखना पड़ेगा y किसे माना है, और इसे मान लिया मैंने x, और डेप्थ दे रखी है इसने 2 मीटर, ये है x मीटर, ये है y मीटर, और ये दे रखी है 2 मीटर, h बराबर हाइट, है ना। और क्या चीज हमें गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना गिवन है? 8 मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम होता है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से निकल के आएगी y की वैल्यू, और जो कि होगी 4 अपॉन में x, 4 अपॉन में x, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये आपसे, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट को हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट को c, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c बराबर, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इन्हें बेस दे रखा है, तो बेस का एरिया क्या होगा पहले वो चेक करेंगे। ये बेस का एरिया होगा x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स की y के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेस का एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और इसका खर्चा कितना लग रहा है हमारा, 70 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बेस को बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ, प्लस का निशान लगाएंगे। पहली वाली दीवार जो दे रखी है वो हम इसको लेंगे, और दूसरी वाली दीवार इसको लेंगे, और ये दोनों दीवार को जब हम देखेंगे तो पहली दीवार जो है उसमें हाइट दे रखी है 2, और ये जो आपको ये ब्रेथ दे रखी है, दे रखी है y, तो 2y, इधर भी 2y, यहाँ पर भी 2y, तो 2y कितना हो जाएगा 4y, प्लस ऐसे ही अगर मैं फ्रंट की बात करूंगा तो फ्रंट पे कितना हो जाएगा 2x और 2x 4x। टॉप नहीं है इसका, ऊपर से खुला हुआ है, इन्हें साफ बोल दिया था ओपन टैंक, 45 से मल्टीप्लाई। अब जो भी संख्या आई है इसमें आप लिखेंगे पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखने की कोशिश करेंगे, और फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे हम, कैसे रखेंगे देखो, c इज इक्वल टू आ जाएगा 70, x y की जगह पर है 4 अपॉन एक्स प्लस का 45, 4 कॉमन ले लो, और यह जाएगा y की जगह पर 4 अपॉन एक्स प्लस का x। ओके, नाउ x से x कटता हुआ दिख रहा है आपको, यही था ना, हाँ यही था, देखो। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा x से x कटता हुआ, ठीक है। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट लिखते जाओ, c इज इक्वल टू आ जाएगा 7 चौक 28, 280 प्लस का 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, और ये जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स। यहां तक की इक्वेशन आपको भी मिल गई होगी, मेरे से पहले मिल गई होगी, है ना। अब बस इसका काम करते चले जाइए सॉल्व करते हुए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x 0 प्लस का, हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये रहा, इसके पास भी 4y है, इसके पास 4x है, मैंने बाहर ले लिया 4, ये देखो सही है ना, अंदर y और x बचा था। अब उसके बाद हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और ये लिखेंगे dc ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 180 ब्रैकेट ऑफ माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 180 डिवाइड में चला गया, माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, हम इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स की वैल्यू एक बार 2 आई और एक्स की वैल्यू एक बार माइनस का 2 आई। माइनस का तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक लेंथ है ये, नॉट पॉसिबल। सिर्फ प्लस का तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। अगेन डिफरेंशिएशन से पता लगेगा मैक्सिमम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ छोड़ा था, ये रहा, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट ऑफ माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ c और ये 180 ब्रैकेट ऑफ माइनस का 8 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का हो जाएगा ये प्लस 0। जो भी वैल्यू रख लो आप, पुट कर लो यहाँ पर, x की वैल्यू 2 रख दो तो आंसर आएगा 180 ब्रैकेट ऑफ 8 अपॉन 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो फाइनली 180 आया जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मिनिमा है। अब मिनिमा तो है लेकिन मिनिमम कॉस्ट क्या है वो नहीं आई है, ये मिनिमम कॉस्ट नहीं होती, याद रखना। तो हम लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट इज, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट कहाँ छोड़ी थी हमने, जो हमारा क्वेश्चन था वो कॉस्ट थी, हमारा क्वेश्चन ये था, यहां से जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया 280 प्लस का 180, ये आएगा 280 प्लस का 180 और हो जाएगा 4/x प्लस का x। इसमें आप पुट करेंगे x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 280 प्लस का 180 ब्रैकेट ऑफ 4/2 प्लस का 2, तो आ जाएगा 280 प्लस का 180 और ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा 18 चौक 72, तो हो जाएगा 720 सॉरी। तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 1000 रुपए। तो मिनिमम कितने पैसे खर्च होंगे, मिनिमम 1000 रुपए खर्च होंगे उस टैंक को बनाने में। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो देख सकते हो, क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कॉस्ट, आपसे क्या पूछी जा रही है, ये नहीं पूछ रहा कि उसकी डायमेंशन क्या होगी, इस बार उसने पूछा कॉस्ट क्या होगी, कि कॉस्ट क्या होगी वो भी मिनिमम कॉस्ट बताइए, जबकि हमें वो टैंक बनाना होगा। तो हमने अभी भी बताया कि मिनिमम कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 1000 रुपए हम खर्च करेंगे कम से कम, जो कि लिस्ट एक्सपेंसिव है, और वो टैंक बन के तैयार हो जाएगा। किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी बता सकते हो, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है 9th, ये पेपर में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इकलौता क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो कॉमर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आगे, मतलब उसमें ये तो खैर नहीं है लेकिन इस टाइप के। हाँ, 10th की बात कर लेते हैं। 10th में क्या कहता है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। गिवन है हमें, ये क्या गिवन है, एक सर्कल और एक स्क्वायर का पेरीमीटर का जोड़। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, वो होता है 2πr, इसके सर्कमफ्रेंस को ही बोलते हैं, और प्लस स्क्वायर का क्या होता है 4a, और आंसर कितना दे रखा है इसने, k के बराबर। कोई ऑब्जेक्शन यहां तक तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपको गिवन है, k फिर कांस्टेंट। कहता है प्रूफ करके दिखाना है द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया का मतलब इसका होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है a स्क्वायर। कहता है लीस्ट होना चाहिए उनका, when side of the square is double the side of the radius, okay, double the radius, है ना। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन कराना है a का विद रेस्पेक्ट टू, अब प्रॉब्लम ये है r की रेस्पेक्ट में कराऊं या a की रेस्पेक्ट में कराऊं, तो दोनों में से एक वैल्यू हटानी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने r की वैल्यू हटा दी, a की वैल्यू हटा देनी, चलो a निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा a की वैल्यू k माइनस का 2πr अपॉन में 4, उठा के रख दो यहाँ पर, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, है ना। तो नया संख्या क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर प्लस a की जगह पर कितना हो जाएगा, k माइनस का 2πr अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू r, और पहले डिफरेंशिएशन फिर इक्वल टू 0 फिर दोबारा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं,
आ गया। तो इसे जल्दी से क्वेश्चन करते जाओ और मैं भी आपके साथ साथ करता जाऊंगा। यही सीखना है आपको। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा मैक्सिमम मिनिमा का। क्वेश्चन पढ़ो और सीखो। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि यह है आपके पास सर्कल जिसकी एक रेडियस है। मैं इसे एक्स और वाई नहीं ले रहा इस बार। और यह है आपके पास स्क्वायर जिसकी एक साइड है ना। साइड दे रखी है और रेडियस दे रखी है। आपको गिवन क्या है? आपके पास गिवन है कि इन दोनों का पेरीमीटर, यानी कि पहले का होता है 2 पाई आर, दूसरे का होता है 4a और बराबर के। आपको क्या चीज मैक्सिमम करना है? आपको लिस्ट करना है, सॉरी, क्या चीज मिनिमम करना है? एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक की वैल्यू दूसरे में रख देंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसे उठा के इसमें रखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस का, और ये हो जाएगा आपके पास के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसको सॉल्व करते जाओ बस। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू, हो जाएगा 2 पाई आर प्लस का ट्वाइस ऑफ के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4 और इनटू फिर अंदर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे तो के का डिफरेंशिएशन 0 और 2 पाई आर का 2 पाई अपॉन में 4। तरीके से लिखते हैं, सुधार के लिखते हैं इसे। तो सुधार के कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 2 पाई आर, माइनस हो जाएगा ना ये वाला माइनस, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी काट दो। तो फाइनली बचेगा माइनस का पाई, ब्रैकेट ऑफ के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4। ये आपके पास आया डी ए ओवर डी आर। आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर माइनस का 5 ब्रैकेट ऑफ के माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4। अब देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद? 8 आर के माइनस का 2 पाई आर, एक तरफ आर आ जाएगा तो आ जाएगा 8 आर प्लस का 2 पाई आर इज इक्वल टू के। अब इसे पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे? इन फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ था भाई हमारे पास? फर्स्ट ये था, ये आपके सामने फर्स्ट है। ए बराबर कितना था? के माइनस का 2 पाई आर अपॉन 4। ए बराबर में, सॉरी, के बराबर में, ओ सॉरी, ये था यार, क्या कर रहा हूँ, ये था a इज इक्वल टू के माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4। तो k की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ये रही वैल्यू रखिए। k की जगह क्या है? 8 आर प्लस का 2 पाई आर माइनस का 2 पाई आर अपॉन में 4। तो देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 पाई आर से 2 पाई आर, और 8 आर अपॉन में 4 कितना होता है? ये होता है आपके पास a बराबर में 2 आर। तो इसने क्या बोला? इसने यही तो बोला था। चेक करते हैं इसने क्या बोला था। ये देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट लाइन देखो, कहता है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की, इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो डबल है रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ये वही तो बता रहा है। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? ए की वैल्यू हमारी निकल के आई है 2r, यानी कि जो साइड ऑफ द स्क्वायर है इसका मतलब लिखेंगे हेंस साइड of the square is double of the radius of the circle। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ छोड़ा था हमने? ये छोड़ा है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव।
इसका दोबारा डिफरेंशिएशन मैं यही कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपन में डी आर टू इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2 पाई होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा पाई ब्रैकेट ऑफ के की जगह 0 माइनस का 2 पाई और अपॉन में 4, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई माइनस माइनस प्लस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव की आएगी, पॉजिटिव की है तो मिनिमा है, और इसने यही बोला था कि लीस्ट होना चाहिए। तो समझ में आया ये क्वेश्चन?